हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 और इसके देखेंगे आज हम एक्सरसाइज 12.1। तो करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे क्या लिखा है, स्कूल अहेड इज एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। और वो किस शेप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी सारी साइडें क्या होगी, सेम। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो साइड है वो क्या दे रखा है, ए दे रखा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हमें क्या करना है, इस बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। एंड सेकंड कंडीशन इसमें दे रखा है, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। अगर इसका पैरामीटर होगा 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इसका एरिया क्या होगा। तो दोनों ही कंडीशन से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन फाइंड करेंगे एरिया। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले निकालते हैं पैरामीटर ऑफ स्कूल बोर्ड का, सॉरी, पैरामीटर ऑफ स्कूल बोर्ड क्या हो जाएगा, पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी। ये होता है पैरामीटर का फॉर्मूला, राइट। पैरामीटर कितना गिवन है हमारे पास, तो इन तीनों की वैल्यू क्या है, a और b c। हम किसी को भी a लेट कर सकते हैं, किसी को भी b और किसी को भी c। तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इट मीन्स a प्लस a। तो ये क्या हो जाएगा, 3a। ठीक है, तो हमें पैरामीटर कितना मिल गया, 3a। अब हमें एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है, तो हमें निकालना होता है s। तो s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस a अपॉन में 2, और ये है हमारे पास 3a अपॉन में 2। ठीक है, ठीक। देन अब निकाल लेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब जहाँ पे जिसकी वैल्यू हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हो। ये हमारा s कितना है, s है हमारा 3a अपॉन में 2। अगेन 3a अपॉन में 2 माइनस में a की वैल्यू कितनी है, a। अगेन 3a अपॉन में 2 माइनस में a। सबकी वैल्यू सेम है तो यहाँ पे वैल्यू सारी सेम ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, तो इसके बाद हम पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 3a अपॉन में 2 माइनस में a। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन में 2, राइट। सॉल्व करना आता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी सेम वैल्यू है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, a अपॉन में 2, और इसके लिए भी क्या आएगा, a अपॉन में 2, राइट। अब हमें क्या करना होता है, रूट से बाहर नंबर को निकालना होता है। तो रूट से बाहर अगर किसी नंबर को निकालते हैं तो सबसे पहले हमें उसको पेयर करना होता है। तो इसमें हम देखो इसका पेयर बन रहा है, तो इसका भी बन सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3 इंटू a अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। 3 को a से मल्टीप्लाई करने पर फिर से क्या आ जाएगा, 3a अपॉन में 2, और इनको एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का पेयर बन गया। जिसका पेयर बन गया उसको हम क्या कर लेते हैं, रूट से बाहर निकाल देते हैं। इट मीन्स ये हो जाएगा a अपॉन में 2 इंटू a अपॉन में 2, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या आएगा, a को a से मल्टीप्लाई करने पर आएगा a स्क्वायर, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 रूट 3। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 a स्क्वायर अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया है फर्स्ट स्टेप। अभी हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, जिसमें हमें क्या गिवन था, पैरामीटर। इस ट्रायंगल का पैरामीटर गिवन है। तो देखते हैं, इसको रब कर देता हूँ। तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, a और a दे रखा है, ठीक है। पैरामीटर पता है, तो हम साइड्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो साइड्स निकालने के लिए हमें फिर से पैरामीटर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल a प्लस b प्लस c। पैरामीटर कितना है, 180, राइट। a कितना है, a है, b भी हमारा a है, और c भी क्या है, a है। तो कितना मिलेगा, ये 3a की वैल्यू निकालनी है। तो 3 मल्टीप्लाई में, और इधर आकर क्या हो जाएगा, ये
डिवाइड 180 डिवाइड बाई 3, इधर क्या बचा 8, 3 के टेबल से काटते हैं, 3 6 80, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारी तीनों साइड क्या होगी 60 सेंटीमीटर, राइट 60 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 60 सेंटीमीटर। तीनों साइड मिल चुका है, तो हम सिंपली अब क्या कर लेंगे, निकालेंगे एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू भी 60 है और सी की वैल्यू भी कितनी है 60, तो ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 2। इट मीन्स हमारा एस कितना आ गया 90 डिग्री, राइट। 90 आने के बाद अब क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास एस कितना है 90, ए की वैल्यू कितनी है 60, सभी सेम ही है, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 60 इंटू 19 माइनस 60, राइट। सॉल्व करो, 90 मल्टीप्लाई 90 में से 60 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 30, ये भी कितना आ जाएगा 30 और ये भी कितना होगा 30। तो अब हमें पेयर करना है, तो पेयर करने के लिए हम क्या करेंगे 90 का एलसीएम कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, 33 ज़ा 90, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर का पेयर बन चुका है, मतलब 30 और 30 का पेयर बन गया, और जिसका पेयर नहीं बना वो कहाँ पे रहेंगे, रूट के अंदर ही रहेंगे। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 30 बाहर आ जाएगा और ये वाला 30 भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है, सॉल्यूशन निकल चुका है हमारा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ द फ्लाईओवर हैज़ बीन द यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक क्या है, एक ट्रायंगल की शेप की फ्लाईओवर पे ना हमें एक एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह दे रखी है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में दिख रहा होगा, द साइड ऑफ वॉल, जो वॉल की साइड है उसकी तीनों साइड क्या है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट येल्ड ऑन द अर्निंग ₹5000 पर मीटर पर ईयर। क्या करती है एडवर्टाइजमेंट से, हर साल क्या होती है 5000 मीटर पर स्क्वायर से अर्निंग होती है। अ कंपनी हायर ऑन इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, एक कंपनी है जो इस वॉल को 3 मंथ्स के लिए क्या करती है हायर करती है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कंपनी इसके लिए कितना रेंट पे करेगी, तो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालने से पहले हमें निकालना होगा इसका सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इसमें से किसी को भी हम ए लेट कर लेते हैं, किसी को बी, और इसको हम लेट कर लेते हैं सी से, राइट। तो ए कितना है हमारा, ए है 120 मीटर, बी कितना है हमारा, बी है 122 मीटर एंड सी कितना है 22 मीटर अपॉन में 2। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 6, 1 और 1 2, तो ये हो गया हमारा 264। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 132। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये 132 सेमी पैरामीटर मिल गया। तो अब सिंपली हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। क्या होता है हेरोन्स फार्मूला, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, राइट। S कितना है हमारा सेमी पैरामीटर, तो S है हमारा 132 इंटू S 132, A को हमने लेट किया है 120,
132 माइनस बी को हमने लेट किया है, बी है हमारा 122, नेक्स्ट एस माइनस सी इट मीन्स 132 माइनस में 22। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 132 मल्टीप्लाई 132 में से माइनस कर देंगे 120, कितना आएगा, 2 में से 0 कैंसिल, 2, 3 में से 2 माइनस करने पर मिलेगा 1। ठीक है, तो आगे 12, 132 में से 122 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 2 में से 2 माइनस करें 0 मिलेगा, 3 में से 2 1 तो मिला 10। ठीक है, नेक्स्ट 132 में से 22 को माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। तो ये आ गया हमारा 110। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम पेयर बनाते थे। तो हमें क्या करना है, 132 के लिए एलसीएम करना है। तो एलसीएम 132 को मैं लिख सकता हूँ, एलसीएम कर दो। अगर नहीं पता हो कैसे हम कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हम इसको एलसीएम भी कर सकते हैं। तो 132 का एलसीएम करते हैं, कितना आएगा, 132 1 2 66। ठीक है, 2 के डेल में ये आता है 33 पे, ये आएगा आपका 3 के डेल में 11 पे, नेक्स्ट 11 सॉरी 1। ठीक है, तो 132 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, राइट। और 12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। हाँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12 के लिए लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 को रहने देते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट 110 को क्या लिख सकते हैं, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10। ठीक है, अब हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 का पेयर बन गया, नेक्स्ट एक और 2 का बन रहा है, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 11 का ही बन रहा है और 10 का ही बन रहा है। तो इसमें जितने भी नंबर है सभी का पेयर बन चुका है। तो इनको सिंपली जिसका पेयर बन चुका है उसको हम क्या कर लेंगे, रूट से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 हमारा पेयर में बना है, और 3 1 टाइम्स है, 10 भी 1 टाइम्स है, और 11 भी 1 टाइम है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120, और 120 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 2 1 2 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1320 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा यूनिट किस में था, मीटर में। तो हमारा ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया मिल चुका है। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या दे रखा था कि 1 साल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था वो कितना था, 5000 था। तो हमने इस जो एडवर्टाइजमेंट है, जो ये कितने महीने के लिए हमने इसको रेंट पे लिया था, 3 मंथ के लिए था। तो इसके लिए हम 3 महीने में कितना रेंट कंपनी को पे करना है, हमें ये निकालना है। तो सिंपली तो हमारा एरिया कितना है, एरिया निकला है हमारा 1320 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको हमने 3 महीने के लिए रेंट पे लिया था। तो कंपनी के द्वारा 3 महीने में कितना रेंट पे किया जाना है, तो ये अमाउंट निकालना है। तो सिंपली रेंट पे बाय अमाउंट, पे बाय कंपनी, सॉरी, कितना था 5000, और हमने इसको 3 महीने के लिए लिया रेंट पे, इट मीन्स ये हो जाएगा 3/12। और इसका एरिया कितना है 1320। सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 के टेल में ही आता है 2 2 ज़ा 4, और 2 के टेल में आ जाएगा आपका 660 पे आएगा, 2 1 ज़ा 2, ये कितने पे आएगा 2 पे, 330 पे। तो क्या बच गया 5000 मल्टीप्लाई में 330, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, और 1 कैरी 1 था हमारे पास, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और 4 0 है, तो इस 4 0 को सिंपली हम लगा देते हैं। तो कितना हो गया हमारा 16,50,000 रुपीज़। तो कंपनी के द्वारा कितना पैसा पे किया जाना है, 16,15,000। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है देयर इज अ स्लाइडर इन अ पार्क, एक पार्क में एक स्लाइडर है, ऑन इट्स साइड्स क्या है, वॉल हैज बीन द पेंटेड इन सम कलर, और उसकी जो वॉल है वो कलर से पेंट किया गया है और उस पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। उस पर एक मैसेज लिखा है, क्या लिखा है, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन इट द साइड। इसकी तीनों साइड्स दे रखी है, पहली साइड है हमारे 15, सेकंड है हमारा 11 मीटर एंड थर्ड हमारा है 6 मीटर। क्या करना है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर, तो जिस एरिया पे पेंट किया गया है तो हमें उस एरिया को फाइंड करना है, वो एरिया कितना है। ठीक है, तो सिंपली हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस एरिया के लिए सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कितनी है, ए है हमारा 15 मीटर, बी को हमने लेट कर रखा है 6 मीटर एंड हमारा सी कितना है 11 मीटर अपॉन में 2। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये 15 और 6 हो गया हमारा 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 2, कैंसिल कर देते हैं, कितना आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो हमारा एस कितना निकला है 16 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस जो कलर जिस एरिया में हमने कलर कर रखा है उसमें उसका हमें एरिया निकालना है। तो सिंपली हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। एस कितना है हमारा 16 मल्टीप्लाई में, और एक्स 16, ए को हमने कितने लेट किया है 15, नेक्स्ट 16 माइनस बी, बी कितना हमारा 6, नेक्स्ट 16 माइनस में सी, सी कितना है हमारा 11। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 16 में से 15 माइनस करेंगे मिलेगा 1, 16 में से 6 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 16 में से 11 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको फैक्टर कर देते हैं। तो 16 का फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 4 कर सकते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, इसको 1 ही रहने देते हैं और 10 को यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 इंटू 5 और ये 5 बच गया। तो यहाँ पे किस किस का पेयर बन चुका है, 4 का पेयर बन गया है और 5 का बन चुका है। तो हमारा 2 और 1 का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बन चुका है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो 4 बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। सिंपली अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 रूट 2 और यूनिट क्या था हमारा मीटर, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया है आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी इसके जो क्वेश्चन हमने 4th और 5th क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाकर इसे देख लेना। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एंड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है। ये ट्रायंगल है, लेट कर लेता हूँ ए बी सी से। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, और इसका पैरामीटर कितना दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, जो इसकी इक्वल साइड है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये भी हमारा कितना होगा 12 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें हमें थर्ड साइड केवल नहीं है, बट उसकी जगह पे क्या है हमारा पैरामीटर है। तो हमने याद होगा जो पार्ट 1 में हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर दो साइड हमें गिवन हो और पैरामीटर गिवन हो तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, राइट। तो सिंपली हम इसका थर्ड साइड निकाल लेते हैं। पहले कैसे निकालेंगे, यूजिंग पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पैरामीटर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से आप किसी को भी ए साइड लेट कर लो, किसी को भी बी और किसी को भी सी लेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको लेट करता हूँ ए और ये इसको लेट कर लेता हूँ मैं बी, ठीक है। और ये जो हमारा पता नहीं है जो साइड, इसको लेट कर लेता हूँ सी। तो पैरामीटर कितना है हमारा 30, ए साइड कितना है 12, बी साइड भी कितना है 12 और सी हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा 12 और 12 24 प्लस में सी निकालना है। तो 24 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो सी कितना आ गया 6
6 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें तीसरी साइड भी मिल चुकी है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। तो हमें तीसरी साइड भी मिल चुकी है, तो अब हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। हमें तीनों की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पैरामीटर गिवन है। तो इनकी जगह पे हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, पैरामीटर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिलेगा, 15 मीटर। तो एस कितना आ गया हमारा, 15 मीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोल्स फॉर्मूला, दैट इज एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू को पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू कितनी है, 15, एस माइनस ए, इट मीन्स 15 माइनस ए। ए की वैल्यू कितना है, 12, 15 माइनस बी, 15 माइनस में 12, एस माइनस सी, इट मीन्स 15 माइनस में सी की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 15 मल्टीप्लाई, 15 में से 12 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 3। अगेन 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 मिलेगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 9। ठीक है, फिर से सॉल्व कर लेते हैं एक बार और। तो इस बार में 15 अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो 15 को क्या कर देते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो 15 का एलसीएम क्या मिलेगा, 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ठीक है, ये 3 सेम रहेगा और ये 3 भी सेम। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो इस तरह से हमें 3 के 2 पेयर मिल गए और यहाँ पे 5 और 3 के पेयर नहीं बने। तो जिसके पेयर बन चुके हैं उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू 3 ये आ जाएंगे बाहर और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 5 इंटू 3। सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा आंसर, 9 रूट 15 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट किस में, सेंटीमीटर में। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है।